झज्जर के गांव सिकंदरपुर के सरकारी स्कूल को पूरे जिले में बेस्ट सौंदर्यकरण अवार्ड से किया गया सम्मानित। झज्जर की सरकारी स्कूल सिकंदरपुर को बेस्ट सौंदर्यकरण अवार्ड से नवाजा गया। पहले भी यह स्कूल ब्लॉक लेवल पर नंबर 1 आ चुका है, लेकिन अब इसे पूरे जिले में बेस्ट स्कूल से नवाजा गया है। टीचर के साथ साथ ग्रामीणों का है अहम योगदान। जब भी हमारे जेहन में सरकारी स्कूलों का नाम आता है तो वहीं टूटी फूटी दीवारें, खंडहर क्लासरूम की एक तस्वीर सामने आती है। साथ ही ना ही पीने के पानी की सुविधा, ना ही शौचालय, टीचरों का अभाव, इस तरह की तस्वीर हमारे जेहन में आती है। लेकिन जनाब, अगर आप सिकंदरपुर के सरकारी स्कूल में दौरा करेंगे तो सोच कुछ अलग ही हो जाएगी। और इस स्कूल ने पिछले 5 सालों में कड़ी मेहनत कर बेस्ट सौंदर्यकरण का अवार्ड पूरे जिले में जीता, जिसमें नकद पुरस्कार के रूप में स्कूल को 1 लाख इनाम की घोषणा की गई। इस प्रतियोगिता में पूरे जिले के सभी सरकारी स्कूलों ने भाग लिया, लेकिन सिकंदरपुर के सरकारी स्कूल में सभी को पछाड़कर यह अवार्ड पर कब्जा किया। हकीकत की बात तो यह है कि वाकई यह स्कूल इसके लायक भी है, क्योंकि जब हमने स्कूल में जाकर देखा तो प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ता नजर आया। हमारी बात प्रिंसिपल रमेश कुमार से जब हुई तो उन्होंने कहा, जब मैं 5 वर्ष पहले यहाँ स्कूल में आया था तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी। उसके बाद मैंने ग्रामीणों से बात की और ग्रामीणों ने इस स्कूल में पूरा सहयोग किया और तकरीबन 1 करोड़ रुपए की राशि स्कूल पर खर्च की गई। आज अगर हम स्कूल में जाएंगे तो डिजिटल क्लासरूम, सभी बच्चों के पास टैब की सुविधा है। डिजिटल क्लासरूम, इंडोर गेम्स, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर, डिजिटल लैब, स्कूल में वह सभी सुविधाएं हैं जो प्राइवेट स्कूलों में होती है। सरकारी स्कूलों में देखने को मिली साफ सफाई की बात करें तो बेहतर साफ सफाई, रख रखाव का भी अलग से ही ध्यान रखा जाता है। गांव के साथ साथ अन्य गांवों से भी बच्चे आते हैं और पिछले 5 सालों में 10वीं और 12वीं का 100% रिजल्ट रहा है, जिसका श्रेय प्रिंसिपल बच्चों और टीचर्स को देते हैं। प्रिंसिपल ने बताया, लगातार 5 सालों से अध्यापक हो या ग्रामीण, रात को भी स्कूल में कार्य करते हैं ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। छोटे बच्चों की बात करें तो स्कूल में बेहतर स्मार्ट क्लास भी उपलब्ध है। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो लगातार 5 सालों से उन्होंने कहा, मैं अपनी चेयर पर कम और ग्राउंड पर ज़्यादा होता हूँ, बाहर ही बैठना पसंद करता हूं ताकि बच्चों से, अभिभावकों से और टीचर से लगातार मैं संपर्क में रहूं। स्कूल में जो भी खामियां हो उसे सुधारा जाए। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों का, बच्चों का और टीचरों उसका धन्यवाद भी किया और लगातार जो मेहनत की है उसका श्रेय उन्होंने बच्चों को दिया, क्योंकि बच्चों को जो भी कार्य दिया जाता है उसको वह 100% करते हैं, तभी लगातार 5 सालों से जिले में बेहतर रिजल्ट के लिए जाना जाता है। सिकंदरपुर कई है सरकारी स्कूल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के हाईटेक स्कूलों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जनाब, अगर आप झज्जर जिले में सिकंदरपुर का स्कूल देखेंगे तो शायद दिल्ली के स्कूलों को भी पीछे छोड़ देता है यह स्कूल। मॉडर्न हरियाणा न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। रिपोर्टर राकेश। लेकिन क्योंकि का जो है डिवीजन से पहले, भाग से पहले जो है का को सोल्व करेंगे, उसके बाद में भाग और फिर थैंक यू सर। एक मिनट रुक जाओ बस। बोर्ड अगर स्लिप बोर्ड में चौक दिए, चौक 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 आ गया, लो चौक बेटा हम कर रहे सभी नाम भरो इसमें सभी बच्चे। हाँ, अब इसको ऊपर करके नाम भरो बेटे। जो भी आपका क्लास है क्लास भरो। क्लास के बाद मल्टीमीडिया। हाँ, मल्टीमीडिया निकालो, उसमें आपके जो है क्लास आएंगी। ठीक है, जैसे आपकी क्लास, जैसे आप क्लास में आ गया है, जैसे ये हो गया, वो जानते ही क्लिक करेंगे यहाँ पे। मल्टीमीडिया आ गया बेटे। मल्टीमीडिया में, हाँ, मल्टीमीडिया को दबाओ आप।
तो मल्टीमीडिया को जब आप दबाओगे तो जैसे आपकी क्लास एसएस की चल रही है या साइंस की चल रही है, तो साइंस पे लगाओ। साइंस आप क्लास 9 में तो 9 क्लास आएगी। क्लास चूज करो। नहीं कोई दिक्कत बजट है। मैथ किट ओपन है मैम, हाँ जी सर। तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में आपका? सर ये बहुत ही अच्छी है, हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी पहल है। मैथ किट के माध्यम से हम बच्चों को जो है बहुत प्रैक्टिकली अच्छे से समझा सकते हैं। और मैथ्स तो वैसे भी सर ऐसा विषय है कि जिसको करके ही सीखा जाता है। बच्चे जो है मैथ से डरते हैं, लेकिन जब किट से बच्चे करते हैं इसके साथ प्रैक्टिकल रूप में आ जाता है, रूप से तो बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर इनको ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। मैथ का डर कहीं ना कहीं सताता है बच्चों को, तो साइकोलॉजिकल रूप से आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को? ये सर साइकोलॉजिकल रूप से ही जो है वो कोई डरने का विषय नहीं है। उसको भी आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ के और अपने आसपास के वातावरण से जोड़ के रिलेट करके मैथ्स को अच्छे से सीख सकते हैं। और उसमें जो है ये किट हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज को बिल्कुल दिखा के जब हम सिखाते हैं तो बच्चे बहुत आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, क्या नाम? और मेरा भी सर जैसे 24 साल का अनुभव है मैथ्स का, तो ये अभी पिछले 2 साल से इंग्लिश जो है वो सरकार की तरफ से स्कूल में आई है और ये बच्चों के लिए बहुत वैल्यूएबल है, अच्छी पहल है। क्या नाम? सर सुमिता है सर। जनाब, जिले में कहीं ना कहीं अगर सौंदर्यीकरण में आपके स्कूल को नंबर 1 दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैंने जो है ना जब 5 साल पहले यहाँ प्राचार्य के रूप में इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तो ये विद्यालय बड़ी जर्जर अवस्था में था। लेकिन उसके बाद ग्रामवासियों के, स्टाफ सदस्यों के और बच्चों की तीनों कड़ियों की वजह से जो आज आप देख रहे हैं, ये सब उनकी उपलब्धि की वजह से हमें ये मुकाम हासिल हुआ है। और हमारी कोशिश आगे जैसे बच्चों के विषय में भी जैसे बताया जाए तो बच्चे हमारे काफ़ी ओबीडियंट हैं, जो काम उनको दिया जाता है बड़ी लगन और मेहनत से करते हैं। और जिस भी क्षेत्र में हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं तो वो बड़े अच्छे ढंग से उस कार्य को जो है ना उस कार्य में अपनी जो प्रगति है, उन्नति है या जो उनका अपना स्थान है वो उसमें हमें प्राप्त होता है। लगातार 5 सालों से 100% रिजल्ट लगातार 5 सालों से हमें जो है ना जो परीक्षा परिणाम हैं वो हमें संतोषजनक प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो श्रेय है मैं वो ज़्यादातर जो है ना अपने स्टाफ और विद्यार्थियों को देता हूँ, क्योंकि स्टाफ भी काफ़ी लगनशील और मेहनती है और विद्यार्थी भी उन अध्यापकों का, गुरुजनों का अनुसरण करते हैं, जिसकी वजह से हमें परीक्षा परिणामों में संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त हुई। प्रोसेस है हमारे जो है ना ग्रामीणों इसमें काफ़ी प्रयासरत हैं, लेकिन गांव में अब जो सबसे बड़ी एक थोड़ी सी दिक्कत हमें आ रही है वो पंचायत का जो है ना कार्यकाल खत्म होने की वजह से हम जो चीज़ 1-2 हमारी जो पेंडिंग है वो नहीं हो पा रही है। और जो जैसे ही पंचायत अस्तित्व में आएगी तो गाँव इसके लिए तत्पर है, वो तैयार है करने के लिए। प्रिंसिपल रूम में या टीचर्स अगर बात करें तो आप लोग यहाँ बैठे होने चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना अपने खुले कैंपस में बैठता हूँ ताकि मुझे सारा विद्यालय एक नज़र में दिखाई दे। और उसका मुझे ज़्यादातर मैं अपने ऑफिस में बैठने का शौकीन नहीं रहता, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना विद्यार्थियों से और स्टाफ से जुड़ा रहने की कोशिश करता हूँ। रात को 9 बजे तक भी अगर रात को 9 बजे तक मैंने और मेरे स्टाफ ने मेहनत की है, जिससे कि कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने जो मजदूर का कार्य है वो भी हमें मिलजुल करके करना पड़ा है, किया है।
आपसे सटे हुए दिल्ली में कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो सरकारी स्कूलों को दिखाकर कहीं ना कहीं वो बातें बताते हैं कि डिजिटल क्लासरूम्स हैं, लेकिन हरियाणा में वो भी झज्जर जिले में वो चीज़ें आपने करके दिखाई है, डिजिटल क्लासरूम में है, लैब्स हैं। और मेरे स्टाफ की हमेशा ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों के हित का जो कार्य करना चाहते हैं वो कर सकें, और हमारे बच्चों को जो एक ये भोला भाला गांव है इसमें उन बच्चों को वो चीज़ें हासिल हों जो एक प्राइवेट स्कूल में जो है ना हासिल होती है। सभी बच्चों के पास टैब की सुविधा भी हाँ, उपलब्ध है। हमारी जो लैब है वो डिजिटल लैब है, और हमारे पास सब बच्चों को हम जो टैब उपलब्ध कराते हैं, और बच्चे उनका बड़े उससे जो है ना रुचि से उसका आनंद लेते हैं, और जो कार्य उनको दिया जाता है वो बड़ा संतोषजनक तरीके से करते हैं। जनाब, गांव के साथ साथ और अदर गांव से भी बच्चे आते हैं? हाँ, हमारे विद्यालय में 20-25 बच्चे जो है ना जो झज्जर से आते हैं, और जो पास का गांव है जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उखलचना, वहाँ से भी 25-30 बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। शुक्रिया। हमारे यहाँ जो है ना प्रपोजल चल रहा है, गांव से हम टाई अप हैं, और गांव सामने जो ये जगह पड़ी हुई है इसमें से 1 एकड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन पंचायत न होने की वजह से जो सरकारी प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पा रहा। होने के बावजूद भी क्या कुछ और मांग है आप लोगों की? हमारी कोशिश ये है कि देखो, सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, लेकिन हमारे पास जो सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए वो लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और हम कुछ नया जो है ना स्टाफ और जो है ना मैं हमेशा नया कुछ न कुछ करने की कोशिश में रहते हैं।